कबीर साहब का दोहा है, साखी है। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले सरबस डारूं वार। तो रोहित ने कहा है कि इस पर ज़रा प्रकाश डालें, बातचीत हो। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मार। कौन है ये चोर? इतना सर्वव्यापक कैसे है कि सभी को लगा हुआ है, सभी की इससे दुश्मनी क्या है? चोर वो जो दुख देता हो, संताप, वो जो तुम्हारा चैन चुरा ले गया है, शांति चुरा ले गया है, वो जिसके कारण तुम उसी को नहीं पा पाते जो तुम्हारा है, उसका नाम चोर। कौन होता है चोर? जो तुम्हारी अपनी वस्तु तुमसे चुरा ले, छीन ले जाए, हर ले। ठीक? क्या है तुम्हारा अपना? बिल्कुल निजी, जो किसी ने दिया नहीं, किसी के देने से नहीं मिलेगा, जिसको बताने वालों ने स्वभाव कहा है, आत्मा कहा है। जिसका वर्णन सच्चिदानंद कह के किया गया है, वही है तुम्हारा। कौन चुरा लेता है उसको? उसको बहुत नामों से हम इंगित करते हैं। कभी माया कह देते हैं, कभी शैतान कह देते हैं, कभी अविद्या, कभी अहंकार कह देते हैं। और चूंकि हमें ये लगता है कि वो हमारा चैन चुरा ले गया है हमसे, तो हम तमाम तरह की विधियां ईजाद करते हैं, माया को दुश्मन जानते हैं, अहंकार मिटाने की बात करते हैं, अहंकार को मौत देने की बात करते हैं। और ये बड़ी विचित्र बात है। आदमी सदा से माया को अपना दुश्मन जानकर माया का दुश्मन रहा है। आदमी सदा से अहंकार को जड़मूल से उखाड़ने में तत्पर रहा है, पर माया और हंता तो वैसे के वैसे हैं। जरूर कोई भूल हो रही है। कबीर साहब उसी भूल की ओर इशारा कर रहे हैं। समझेंगे थोड़ा। जब तुम कह रहे हो कि अहंकार तुम्हारी शांति चुरा ले जाता है, तो तुम्हारी मान्यता कुछ ऐसी है कि शांति तो तुम्हारी थी ही। शांति कोई ऐसी वस्तु थी जो तुम्हें उपलब्ध थी ही, और फिर कोई आया चोर, तुम्हारी चीज तुमसे उठाकर चुरा कर ले गया। पर क्या वो उपलब्ध थी? नहीं। शांति स्वभाव है, ये बात जरा दूर की है। इतनी दूर की है कि मैं कहूंगा कि ये बात किताबी है। पास की बात तो ये है कि हमें
आज चर्चा करी है काफी कि हमें अशांति से ही बड़ा मोह है। पैदा ही वो जीव होता है जो अशांत है, अशांति उसकी पहचान है, अशांति उसकी पहचान है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि माया तुम्हारी वस्तु चुरा ले गई? शांति तुम्हारी थी कब जो कोई चुरा ले जाए? जिसने जन्म लिया उसका नाम ही था अशांति। अशांति ने ही जन्म लिया और दावा तुम्हारा यह है कि माया तुम्हारी शांति चुरा ले गई। बताओ वो शांति तुम्हारी थी कब? तुम एक ऐसी चीज पर स्वामित्व बता रहे हो, दावा दिखा रहे हो, जिसके तुम कभी आसपास नहीं फटके, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना कभी नहीं था। माया का तो धन्यवाद दो कि उसने तुमको बता दिया कि तुम कितने अशांत हो। कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तुम कहते लो माया का हमला हो गया। कुछ ऐसा प्रदर्शित कर रहे हो जैसे कि तुम शांत थे और किसी बाहर वाले ने आकर तुम पर धावा बोल दिया, अशांति ने तुम पर आक्रमण कर दिया। नहीं, माया तो उपकार कर रही है तुम पर। देखोगे तो कहोगे कि दोस्त है। वो तुमको दिखा रही है कि कितनी अशांति तुम में भरी ही हुई है। वो कुछ नया न तुम्हें दे रही है, न कुछ तुम्हारा वो तुमसे छीन रही है। तुम्हारी जो वस्तु स्थिति है, जो हकीकत है, उसी से तुम्हें वो अवगत करा रही है। जरा जोर की हवा चलती है, कमजोर पेड़ गिर जाता है, हवा का क्या दोष? हां, हवा नहीं चलती तो कभी किसी को पता नहीं चलता कि तना खोखला था। बाहर से तो तना सुदृढ़ ही दिख रहा था। माया हवा है। हवा चलती है, पुराने कमजोर बीमार बूढ़े पत्ते गिर जाते हैं। हरे पत्तों का क्या बिगड़ता है? और गिरते हैं पुराने पत्ते तो पेड़ का भला ही होता है। कबीर साहब कह रहे हैं, मेरा चोर मुझको मिले, सर्वस डालूं वार। पहली बात तो जिसको तुम माया इत्यादि कहकर इंगित करते हो, वो एहसान करती है तुम पर। वो तुम्हें बता देती है कि हो कौन तुम। अन्यथा तुम किताबी ब्रह्मवाक्य ही रटते रह जाते। तुम इसी आनंद में लिप्त रह जाते कि ब्रह्म हूं मैं, पूर्ण हूं मैं। जब वार होता है माया का तो पता चलता है कि कौन हो। मामला कितने पानी में, सब पोल खुल जाती है। पोल जब खुल जाती है तब तुम ये नहीं कहते कि कमजोरी मेरे भीतर थी, तब तुम कहते हो बाहर से हमला हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, बाहर से चोर आया, मेरा चैन चुरा ले गया। बात आ रही समझ? मेरा चोर मुझको मिले, सर्वस्व डारूं वार। इस चोर के प्रति दो वजहों से कृतज्ञता है। पहली वजह तो यह कि ये ना होता तो मुझे आईना कौन दिखाता, और दूसरी बात ये कि ये चोर पलता ही अकृतज्ञता पर है। ये चोर पलता ही शिकायतों पर है।
ये चोर हमला ही उन पर करता है जिनके भीतर भरी होती हैं शिकायतें। तुम्हारे भीतर अगर किसी के प्रति भी शिकायत भरी है, तुम शिकार हो जाओगे और तुम अहोभाव से, कृतज्ञता से ओतप्रोत हो। यह दर्शाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि जो तुम पर वार करने आए, तुम उसके प्रति भी कृतज्ञ रहे आओ। माया तुम पर हमला करे, तुम्हारे अनुसार माया तुम पर हमला करे और तुम झीकने लग जाओ, तुम लड़ने लग जाओ, तुम विरोध करने लग जाओ, तुम शिकायत पर उतर जाओ, तुम अपना भाग्य कोसने लग जाओ, तो तुमने यही दर्शाया कि वो हमला जायज था। क्योंकि माया का हमला तो कमजोरों पर ही होता है और कमजोर लोग ही शिकायतों में बड़ा रस लेते हैं। ये बुरा, ये बुरा, इसने ऐसा कर दिया, वहां पर सब पाप है, उपद्रव है, गलत है। बात समझ में आ रही है? तुम्हारी आंतरिक अपूर्णता है जिसके कारण बाहर से आए प्रभावों का शिकार बन जाते हो। वरना प्रभावों में क्या दम था? चोरी कोई बाहर वाला आके नहीं कर रहा है, चोरी हो चुकी है। चोरी हुई थी तभी तो तुम्हारा जन्म हुआ था। चोरी हुई थी तभी तो कुछ कमी है। उसी कमी का नाम है अपूर्णता। उसी कमी का नाम है अपूर्णता। जब चोरी हो जाती है तो कुछ कमी हो जाती है ना। कुछ चोरी हो गया, कुछ छूट गया, कुछ बाकी रह गया, कुछ कमी है, उसी का नाम है अपूर्णता। अपूर्णता भीतर बैठी हुई है, उसको भरो, उसको पूर्णता दो। लड़के कोई फायदा नहीं होगा। अपूर्णता के जितने भी चिन्ह तुम्हें दिखाई देते हो उनके प्रति कृतज्ञ रहो कि पता तो चला कि भीतर कितना बड़ा छेद था। जितनी बार दिखाई दे कि थक गए, कि मन खराब कर लिया, कि रोने झींकने लगे, शिकायतों पर उतर आए, मन में द्वेष उठने लगा, हिंसा उठी, संशय उठा, श्रद्धा घटी, उतनी बार कहना धन्यवाद। पता तो चला कि भीतर क्या पनप रहा था। भूल कर भी स्थितियों को दोष मत देना। स्थितियां तुम्हारे भीतर जो था बस उसको प्रदर्शित कर देती हैं। स्थितियां तुमको बस आईना दिखा देती हैं। कभी ना कहना कि घटना ऐसी घटी, माहौल ऐसा था कि हम आपा खो बैठे। कभी ना कहना कि दूसरा है ही इतना बुरा कि तुम्हें उस पर घृणा है। घृणा जिसके भीतर नहीं होगी उसके भीतर किसी बाहर वाले की उपस्थिति से अचानक नहीं उठ जाएगी। किसी को देख करके अगर तुम में घृणा उठती है तो इसका मतलब तुम भीतर अपने घृणा लिए घूम ही रहे हो। छुपी हुई थी, कोई आया, उसकी उपस्थिति में प्रकट हो गई, सामने आ गई। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने तुम में घृणा का संचार कर दिया। धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। और ये धन्यवाद ही है जो भीतर के खालीपन को भर डालेगा। यह अनुग्रह ही है जो भीतर की सारी कमियां पूरी कर डालेगा।
लड़ने मत लग जाना, मारने मत लग जाना। जो मारने को उतारू है वही तो सता रहा है तुमको। जो मारने को उतारू है वही तो सता रहा है तुमको। वो नहीं सता रहा जिसको तुम मार रहे हो। जिसको तुम मार रहे हो वो नहीं सता रहा तुमको। जिसके प्रति तुम में घृणा और वैमनस्य है वो नहीं सता रहा तुमको। वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है और मारने पर उतारू है वो सता रहा है तुम्हें। ये जो मारने वाला है, अगर तुम इसको मारने लग गए तो तुमने वही किया जो मारने वाला कर रहा था। बात बनेगी नहीं। ये मारने वाला अधूरेपन से ग्रस्त है, इसे पूरापन दो। पूरेपन की पहचान ये होती है कि जो पूरा हो गया उसे और नहीं चाहिए, जो अधूरा है उसे भी और चाहिए। तो वो क्या और इकट्ठा करता है? तमाम तरह की धारणाएं, विचार, राग, द्वेष, मोह, शक, संशय। जो अधूरा है उसी के पास बहुत सारी मानसिक सामग्री मिलेगी। जो पूरा है उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसके पास कुछ? क्योंकि पूरे में कुछ जोड़ोगे कैसे? वो तो पूरा है। सर्वस डारू वार। निछावर करने के लिए पूरापन चाहिए, पकड़ के रखने के लिए अधूरापन चाहिए। जिसके पास पूरापन है मात्र वही है जो निछावर कर सकता है। जो अधूरा है वो निछावर कर ही नहीं पाएगा। वो तो अधूरेपन की भावना से ग्रस्त है, पकड़ के रखेगा, मुट्ठी उसकी भिची हुई रहेगी। बात समझ रहे हो? हर घटना जिसको तुमने अपने जीवन पर एक दाग की तरह लिया है वो वास्तव में वरदान थी तुम्हारे लिए। वो घटना न घटती तो कभी तुम्हें पता न चलता कि भीतर कितना कचरा भरा हुआ है। और उस कचरे से मुक्त होने का तरीका एक ही है। देख लो कि तुम्हें कचरे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरतों से आगे हो तुम, भरपूर और पूरे हो तुम। जरूरत किसको होती है? जिसे कमी होती है। जब भी कहोगे कि मुझे जरूरत है, पूरापन नहीं ला पाओगे, क्योंकि पूरापन अधूरेपन में जोड़ा नहीं जा सकता। अधूरे में क्या जोड़ा जा सकता है जो अधूरे को पूरा करेगा? कुछ अधूरा ही। अधूरे में कुछ अधूरा ही जुड़ेगा जो अधूरे को पूरा करेगा। तो जब भी तुम अपने आप को अधूरा मानते हो, अपने आप में कुछ व्यर्थ, कुछ कचरा ही जोड़ लेते हो, उस सबको न्यौछावर करो, उस सबको छोड़ो। आ रही बात समझ में? अहंकार प्यासा है सत्य के लिए, और अहंकार ही एकमात्र अपना जरिया है सत्य को पाने का। ईगो को लोग घमंड से जोड़ देते हैं, प्राइड से जोड़ देते हैं। जबकि उसके पास लाचारगी है। वो किस बात पे गर्वित अनुभव करेगा? वो तो खाली खाली सा भिखारी था है, उसे किस बात पर घमंड होगा?
मजबूर को लोग मगरूर बोल देते हैं। अपने बारे में जो कुछ भी दिखे उसको छुपा मत जाओ, उसको नकार मत दो, उसको लेकर के बुरा मत मान जाओ। यही ना उम्मीद करते रहो कि अपने बारे में सब अच्छा ही अच्छा पता चलेगा। जितनी अपनी गंदगी प्रकट होती जाए तुम उतने कृतज्ञ रहो। तुम कहो भला हुआ ये पता चला, भला हुआ ऐसी घटना घटी जिसमें भीतर की सारी कालिमा प्रकट हो गई। वो घटना ना घटती तो कहां से आती हो कालिमा। गुरुओं ने तो कई बार ऐसी घटनाएं आयोजित करवाई हैं जहां शिष्य के भीतर का भय या क्रोध या लोभ सामने आए। वो घटना आयोजित न करवाई जाए तो शिष्य को कैसे पता चलेगा कि भीतर लालच या डर या शंका कितनी बैठी हुई थी। बात समझ रहे हो? जो तुम्हें सताता है वही तुम्हारी मुक्ति का साधन भी है। वहीं पर देखना। जब कुछ बुरा लगे तो अच्छे की तलाश में मत निकल पड़ना। जो बुरा लग रहा है उसी में प्रवेश कर जाना। वो तुम्हें बुरा लग ही इसलिए रहा है ताकि उस पर तुम्हारा ध्यान जा सके। पर हम बड़े खिलाड़ी लोग हैं ना, जब कुछ बुरा लगता है तो हम उसकी ओर पीठ कर लेते हैं, हम दूसरी दिशा चल देते हैं। जैसे घर के एक कमरे से बदबू उठती हो तो आप कहो छोड़ो, कहीं और जाके बैठ जाते हैं। भूल ही जाते हो कि वो कमरा आप ही के घर का है। कहां तक भागोगे? वो दुर्गंध इसलिए है ताकि वो कमरा साफ हो सके। हरी बात समझ में। बहुत समय तक कोई भी अच्छी खबर ना आए, जैसे आपने कहा जब गलत खबर आए तो उसको देखते रहो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत समय तक गलत ही गलत खबर आ रही है। सोचो कि अगर बहुत कुछ गलत हो और खबर अच्छी आ रही हो तो जल्दी बताओ। बीमार हो तुम, बहुत बीमार हो, और 2 साल से प्रतिमाह तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि ठीक हो तुम, मारे जाओगे। बीमारी गहरा रही है और खबर अभी अच्छी ही आ रही है। बीमारी गहराती जा रही है और खबर यही बता रही है कि अभी तो सब ठीक है। और कोई ये ना कहे कि बीमारी तो हमें है नहीं। मेरा मुंह खुलवाओगे तो मैं कहूंगा बेटा बीमारी ही पैदा होती है। जो पैदा हुआ है वही बीमार है। बीमार तो सब हो तो बहुत भली बात है सबके लिए कि तुम्हें बुरी ही बुरी खबर आए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो बुरी ही हालत में पैदा हुआ है। जब बुरी हालत में पैदा हुआ है तो उसे उसकी बुरी हालत की खबर आनी जरूरी है। बुरी हालत अगर छिपी रह गई तो बुराई और बुरी हो जाएगी। कोई ना कहे कि हमें स्थितियों ने बुरा बना दिया, इस बात पर बिल्कुल ध्यान दे लो। कोई ना कहे कि हालात ऐसे थे कि हम बुरे हो गए। कोई ना कहे कि माहौल ऐसा था कि हमें बुरा बर्ताव करना पड़ा। बुरे तो हम हैं ही, हम पैदाइशी बुरे हैं। कभी मैं कहता हूं कि बच्चा वृत्ति साथ लेकर पैदा होता है और कभी और साफ बोलना होता है तो कहता हूं वृत्ति ही बच्चा बनकर पैदा होती है। जो मूल अपूर्णता की वृत्ति होती है, जीव वृत्ति होती है, अहम वृत्ति होती है, वही तो गर्भ से जन्म लेती है। बीमारी का ही तो जन्म होता है। अब ये जो बीमारी जन्मी है ये चाहती है कि मुझे सब भली भली खबरें आएं।
ये अपने आप को ही धोखा देना चाहती है, बीमारी का ही लक्षण है। बीमारी तो ये चाहेगी ही, स्वास्थ्य चाहेगा कि उसको सच्ची खबर बताई जाए। सच्चाई का संबंध तो स्वास्थ्य से है। अगर तुम स्वस्थ होते तो तुमको बहुत भला लगता कि किसी ने ईमानदारी से हमें हकीकत बता दी, पर चूंकि तुम बीमार हो इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीमारी छुपी रहे। यह बीमारी ऐसी है कि यह स्वयं को छुपाना चाहती है। बीमारी को छुपाना ही तो बीमारी है तुम्हारी। जो बीमारी को खुल के प्रकट करने लग गया, समझ लो स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लग गया। पर हमें तो अगर बीमारी दिखती है तो या तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं या फिर किसी दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, पर उस आदमी की शक्ल ही इतनी मनहूस है कि मुझे क्रोध आ गया। वरना क्रोध साहब, क्रोध तो हमें छूता ही नहीं। तो अगर हमें गुस्सा भी आ गया तो गलती दूसरे की है। क्रोध भी आ गया हमें तो गलती दूसरे की है। सुनते नहीं हो बलात्कारियों के वक्तव्य। हम थोड़े ही बुरे हैं, हम तो बड़े ही संस्कारी, बल्कि कहिए तो ब्रह्मचारी हैं। वो तो हमारे सामने उत्तेजक वस्त्र पहनकर आ गई तो हम आपा खो बैठे। हमारी कोई गलती थोड़ी है। आप बता रहे हैं हम बलात्कारी हैं, हम बता रहे हैं हम ब्रह्मचारी हैं। हमने अगर बलात्कार भी किया तो गलती उसकी जिसका शोषण हुआ। तू क्यों आई ऐसे हमारे सामने? बीमार की बीमारी ही यही कि उसे मानना ही नहीं है कि वो बीमार है। तो मानेगा ही नहीं कि बलात्कार का बीज उसके भीतर छुपा हुआ था। यह स्थिति न मिलती तो किसी दूसरी स्थिति में अंकुर फूटता। समझ रहे हो अंशु? बुरी खबर आए अच्छी बात, बुरी ही बुरी खबर आए बहुत अच्छी बात। कैंसर के रोगियों को जानते हो खतरा क्या रहता है? दो चार भी अगर कोशिकाएं छूट गईं, एक बार उनकी चिकित्सा हुई, कैंसर की जितनी कोशिकाएं थी सब नष्ट कर दी गईं। लेकिन दो चार भी अगर कोशिकाएं छूट गईं कैंसर की शरीर में, तो वो कैंसर दोबारा पैदा हो जाता है। और यही नहीं होगा फिर कि जिस जगह पर पहले आया था वहीं होगा। वो कोशिकाएं घूम फिर के शरीर में कहीं और भी पहुंच सकती हैं। तो अच्छा है कि बुरी खबर आ जाए। अच्छा है कि तुम्हें बता दिया जाए कि अभी कुछ कोशिकाएं बाकी हैं। अगर अभी बीमारी बाकी थी और उसके बावजूद अच्छी खबर आ गई तो तुम मरे। तुम तो प्रार्थना यही करो कि बुरी बुरी खबरें आया करें। हमें अपनी उज्जवल छवि देखने की बड़ी इच्छा होती है ना। वो भी इच्छा क्यों होती है? क्योंकि किताबों में पढ़ लिया है कि बड़े बड़े लोग हुए हैं और वो उज्जवल ही उज्जवल थे। उनके धवल वस्त्रों पर कहीं कोई दाग नहीं, वहां बुराई का नामो निशान नहीं। और यहां आचार्य जी बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में जितनी बुरी खबर आए उतना अच्छा। तो जरा निराशा होती है। हमें लगता है कि फिर हम वैसे कब बनेंगे?
अगर हमारे बारे में सब बुरी ही बुरी खबर आती रहेंगी, लगातार यही प्रदर्शित होता रहेगा कि अभी अंशु में ये भी दोष है, अभी ये भी विकार है, अभी भीतर ये भी अवगुण छुपा हुआ है, तो फिर अंशु विवेकानंद कब बनेगा? बहुत जल्दी है। जल्दी ही खबर आ जाए कि सफाई पूरी हो गई, मामला तैयार है। मामला ऐसे ही तैयार होता है। सारे दोष अनावृत हो जाएं, एक एक विकार उद्घाटित हो जाए। धूल का आखिरी कण भी जो तुम्हारे मानस दर्पण पर पड़ा हो वो चमकने लग जाए, दिखने लग जाए कि भीतर के दर्पण पर अभी एक धूल का दाना बचा हुआ है, वो भी सामने आ जाए। यही प्रार्थना करो। कि धोबी पटक पटक के धोए, रेशे के भीतर भी जो सूक्ष्मतम गंदगी बची हो उसको भी निकाल दे। ऐसी नजर हो धोबी की कि इतना सा भी दाग छूट ना जाए। लोग कहें कि वस्त्र साफ है, वो कहे नहीं अभी भी गंदा है, अभी और पटका जाएगा, अभी और धुलेगा। सुनने में काम है, पर जो पीते वो तो इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें पीटे जाने से ज्यादा द्वेष है या साफ होने से ज्यादा प्रेम है। दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं। तुम्हारे दोष निकाले जा रहे हैं, तुम्हारी खोट निकाली जा रही है, तुम पिट रहे हो, बुरा तो लगता है, लेकिन तुम साफ भी हो रहे हो, आनंद भी आता है। अब तुम देख लो कि तुम्हें उस आनंद से ज्यादा प्रेम है या पिटने से ज्यादा रोष है। हम भाई बीमार लोग हैं, बीमारी पैदा होती है तो अधिकांशतः यही देखा जाता है कि हमें पिटना बड़ा बुरा लगता है। कपड़ा चिल्लाकर बोलता है, अरे फाड़ी डालोगे क्या? सफाई तो होगी कि नहीं होगी नहीं पता, पर हम नहीं बचेंगे। तुम्हारे उपायों से जान जाएगी हमारी, पक्का है, मौत होगी। अब तुम देख लो, तुमको जिंदगी ज्यादा पसंद है या मुक्ति? लेकिन बीमार आदमी को तो हर वक्त यही ख्याल आता है कि काश जिंदगी बची रहे। तो क्या चाहिए गोली भाई? पिटना कम बुरा लगेगा अगर ये उम्मीद त्याग दो कि आदर्श जीवन वो है जिसमें पिटाई नहीं होती। तुम्हारे मन में बड़ी एक आदर्श छवि बैठी हुई है कि कुछ लोग होते हैं, कोई ऐसी अवस्था होती है जब पिटना बंद हो जाता है, जब बस निर्मलता प्रकाशित होती है चारों तरफ, तुम वो ख्याल ही छोड़ दो। देहधारी को वो ख्याल रखने का कोई हक नहीं है। देहधारी को अगर ख्याल रखना है तो बस इस बात का रखे कि अभी दाग कहां कहां बाकी है, दाग के बाद क्या है, दाग के आगे क्या है,
इसकी कल्पना मत करो, तीर तुक्का मत लगाओ, पर पढ़ लेते हो ना, फलाने ऋषि थे, फलाने मुनि थे, फलाने सज्जन थे। देवता भी आके उनके चरण स्पर्श करते थे। कहते तो एक तो वो लोग जिनका इतना आदर कि देवता भी उनके चरण स्पर्श करते थे, और हमें बताया जा रहा है कि तुम्हें पटक पटक के धोया जाएगा, और तब भी तुम्हारी मैल निकलेगी नहीं तो तुम्हें फाड़ा जाएगा। तो हमने ऐसा क्या गुनाह किया है भाई? तुम्हें समस्या पिटने से नहीं है, तुम्हारी सारी समस्या ये है कि वो कहानियां तुम्हारे जेहन में बैठ गई हैं। खेल सीधा है, दाग देखो दाग धो, फिर दाग देखो दाग धो, फिर दाग देखो दाग धो, फिर दाग देखो दाग धो। गुरुदेव इस सब का अंत कहां है? दागों के आगे क्या है? भट और धो। ये पूछना ही कि दागों के आगे क्या है बड़ी दागदार बात है। मत पूछो कि दागों के आगे क्या है, तुम्हें बस इतना अधिकार है कि दाग देखो दाग धो, उसके आगे की कल्पना करो ही मत। तनाव आ गया। कह रहे क्या इसीलिए पैदा हुए थे? तुम कह रहे हो क्या इसीलिए पैदा हुए थे? मैं कह रहा हूं पैदा ही क्यों हुए? सारा खेल ही इसी बात का है कि उस बिंदु पर पहुंच जाओ जिसके बाद पैदा नहीं हुआ जाता दोबारा। आज जब रुमाल मांगा आपने तो मुझे सबसे पहले जो थॉट आई वो थी कि मेरा रुमाल दागदार है, आचार्य के हाथ में अरे मैंने माथा पोंछा है, नाक पोंछा है, आचार्य सबसे पहले वो चीजें मेरे मन में लागा चुनरी में दाग। यहां तो लागा रुमाल में दाग, दिखाऊं कैसे? रुमाल नहीं था, वो देह थी। हम ऐसे ही हैं, जैसे रुमाल नहीं छोड़ा गया वैसे ही देह नहीं छोड़ी जाती। दाग दोनों में है। क्या है अगला? देखने और धुलने के बीच में कुछ नहीं। देखने और धुलने के बीच में जो कुछ है वो धुलने के विरुद्ध षड्यंत्र है। अगर देखते ही धुलाई नहीं हुई तो फिर धुलाई नहीं होगी। जिसने भी कहा कि दिख अभी गया है धोएंगे कल, वो बेईमानी कर रहा है, उसका धोने का इरादा ही नहीं है। देखना और धुलना होगा तो तुरंत होगा। जो कोई कहे कि मैं जान तो गया हूं, अमल हो रहा है, पंचवर्षीय योजना है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, भी बेईमान आदमी है। दुनिया भरी हुई है ऐसे डिसग्रेसफुल लोगों से, वो सब ग्रेस पीरियड पर ही चल रहे हैं। साधकों का यही तो फसाना है पूरा। जानते हम सब हैं, होने कुछ नहीं देते। जैसे हॉस्टल में रहने वाला कोई लौंडा जानता भली भांति है कि कच्छा हफ्ते भर से नहीं बदला, पहन 8वें दिन भी वही लेता है,
दाग अच्छे हैं। क्यों डॉक्टर साहब? दागों की साइड से उठ के सफाई की साइड आ जाए तो जब दाग दिखेगा तो हर्ट नहीं होगा। बढ़िया बात। सफाई इसीलिए तो नहीं हो पाती, तुम अपने आप को पहले ही इतना साफ मानते हो कि अब जब दाग दिखता है तो बुरा लगता है। मैं कहता हूं कि तुम विपरीत ध्रुव से शुरुआत करो। जब तुम पहले ही मान के बैठे होते हो कि मैं तो बड़ा साफ सफा आदमी हूं, और फिर जब गंदगी दिखेगी तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तुम उल्टी तरफ से शुरुआत करो। तुम कहो पैदा हुआ हूं तो गंदा ही होऊंगा, अगर पैदा हुआ हूं तो गंदा हूं। गंदगी से ही भ्रूण की शुरुआत हुई थी, और गर्भ से भी जब बाहर आया तो गंदगी में ही लौट रहा था। पैदा हुआ हूं तो गंदा ही होऊंगा। तो अब अगर गंदगी दिख गई तो कौन सी ताज्जुब की बात? गंदे तो हम हैं ही। अब गंदगी दिखेगी तो ठीक है, हाँ दिख गई गंदगी, चलो भाई साफ करो, और दिख गई, चलो भाई साफ करो, और दिख गई, चलो भाई साफ करो। पर हमारे मन में हमारी बड़ी उज्जवल निर्मल छवि है। आहा, फिर कोई गंदगी दिखा देता है तो कहते हैं तुझे तूने गंदगी बताई, जो मेरी गंदगी बताए सो गंदा। मुझे तो कभी कभी बड़ा रस आता है। लोग बैठे होते हैं और मैं छेड़ूंगा, खोट बताऊंगा, गंदगी दिखाऊंगा, और थोड़ी देर पहले बता रहे होते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः, और जहां मैं कोचना शुरू करता हूं तो वहां चेहरे से अब कह कुछ नहीं पाते, सवाल नैतिकता का है, पर आंखें जरा आग्नेय हो जाती हैं। क्या करें? मात्र जो श्रोता है और जो शिष्य है, श्रावक है, उनमें इसी मूल भेद से पहचान कर लेना। जो बस यूं ही कौतूहलवश मनोरंजन की खातिर सुनने बैठ गया है, जैसे ही उसके दोष निकाले जाएंगे उसका मन खट्टा होगा, वो बुरा मानेगा। गुरु के लिए बहुत आसान है परख करना। दोष निकालो, जिसको बुरा लग जाए जान लो कि वो शिष्य होने के काबिल ही नहीं। और जो वास्तव में मुक्ति का अभिलाषी है, जो वास्तव में गुरु के पास मुमुक्षा से प्रेरित होकर आया है, ज्यों ही उसके दोष उद्घाटित किए जाएंगे वो और नमित हो जाएगा, एहसान मानेगा, झुक जाएगा। वो कहेगा इसीलिए तो आए थे, बताइए कि अभी कहां कहां दाग बाकी हैं। और बताने से आगे जाकर आप अगर धो ही दें पटक पटक कर तो क्या कहने, सोने पे सुहागा। ये मुश्किल होता है।
आम श्रोता के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लोग तो सत्संग में भी ऐसे आते हैं जैसे गपशप करने। गपशप का कायदा यह होता है कि एक दूसरे को आहत मत कर देना, होता है ना, कुछ ऐसी बात ना बोल देना जो दूसरे को बुरी लग जाए, यह गपशप का कायदा है। गुरु के सानिध्य में बैठने का कायदा दूसरा है। वहां हाथ जोड़ करके विनती की जाती है कि बताओ कहां कहां दोष बाकी है, कहां कहां दाग लगा है, और बताने से आगे जाके अगर साफ भी कर दो तो सौभाग्य हमारा। बंधन क्या है? बंधन ना हो तो मुक्ति की बात कौन करेगा? बंधन क्या है? डॉक्टर साहब की नटखट मुस्कान। क्या बंधन है डॉक्टर साहब, बताइए। अब नहीं जवाब दोगे, अब मैं पूछूंगा बंधन क्या है, क्योंकि मुक्ति तो एब्सोल्यूट होती है, और बंधन व्यक्तिगत होता है। वहां अपनी पोल खोलनी पड़ती है। मुक्त तो सारे जन एक से होते हैं, क्योंकि मुक्ति क्या होती है? खुले आकाश जैसी, आकाश में कोई भेद नहीं। पर बंधन सबके अलग अलग होते हैं, निजी बंधन होते हैं सबके। तो अब मैं पूछूंगा बंधन क्या है तो नहीं बताओगे, कहोगे अरे क्या घर की बात खुले में बताएंगे? तो जो कुछ तुम्हें बांध के रखे हो उससे आजाद होना ही कहलाता है। बंधनों का हटना ही मुक्ति है। बंधन क्या है तुम जानो। जो कुछ तुम्हें सीमित करता हो वो बंधन तुम्हारा, जो कुछ तुम्हारी उड़ान को रोकता हो वो बंधन तुम्हारा, जो कुछ तुम्हें एक छोटे से दायरे में कैद रखता हो वो बंधन तुम्हारा, जो भी कुछ तुम्हारी अनंतता के आड़े आता हो वो बंधन तुम्हारा, जो भी तुम्हें डर में रखे वो बंधन तुम्हारा, जिस भी रेखा का उल्लंघन करने में तुम्हारे पांव कांपे वो बंधन तुम्हारा। तो देखो कि बंधन क्या है तुम्हारे। और फिर पूछो अपने आप से क्या पा रहा हूं मैं इन बंधनों को बरकरार रख के। हमें बेड़ियां कोई बाहर वाला थोड़ी पहनाने आता है, उन्हें तो हम खुद ही धारण करते हैं, आभूषण है हमारे। बंधनों से मुक्ति ऐसे ही मिलती है कि बंधनों को छोड़ दिया जाए। नहीं कह रहा हूं मैं कि बंधनों को तोड़ दिया जाए। बंधनों को कहूंगा यदि कि तोड़ दिया जाए तो तुम्हें बहाना मिल जाएगा, तुम कहोगे कि अभी इतनी ताकत नहीं हम में कि बंधनों को तोड़ पाए। बंधनों को तोड़ना नहीं है, तुमने बाबा पकड़ रखा है, बस छोड़ना है। क्या छोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए? छोड़ने के लिए तो ताकत नहीं चाहिए, ताकत तो बल्कि चाहिए पकड़ने के लिए। बंधनों को छोड़ देना ही मुक्ति है। तब तक नहीं छूटेंगे जब तक उनसे मुंह चुराओगे। बंधनों के पास जाओ, उनको पकड़ने में तुम अपना कुछ तो हित देखते हो, जरा जिज्ञासा करो, जरा परख करो, जरा प्रयोग करो, जांचो कि क्या इन बंधनों के साथ मेरा कोई हित है। अगर हित हो तो बेशक पकड़े रहना। अगर तुम्हारी ईमानदार जांच यही निष्कर्ष देती हो कि बंधनों के साथ रहने में ही तुम्हारा हित है, तो मैं कह रहा हूं तुम बेशक बंधनों को पकड़े रहो। लेकिन अगर तुम्हें साफ दिखाई देता हो कि बेवकूफी कर रहे हो, अवसर गंवा रहे हो, जीवन ऊर्जा व्यर्थ जा रहे हैं, तो छोड़ ही दो।
कि नहीं? यही मुक्ति है। ज्ञान भी चाहिए मुक्ति के लिए और श्रद्धा भी। ज्ञान और भक्ति दोनों ना हो तो मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान चाहिए ताकि बंधनों के प्रति जिज्ञासा कर पाओ, और श्रद्धा चाहिए ताकि उनको छोड़ पाओ। बंधन पकड़े रहने के पीछे एक तर्क ये होता है, कम से कम कुछ तो है मुट्ठी में। अपने ही बंधन पकड़ रखे हैं, पर मन तर्क क्या देता है? कम से कम मुट्ठी खाली तो नहीं है। श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा ही तुम्हें बताएगी कि जो पकड़ रखा है छोड़ भी दोगे तो भी मौज में रहोगे। अभी से नहीं बताया जा सकता कि क्या होगा जब छोड़ दोगे, पर एक बात पक्की है, जो हालत अभी तुम्हारी है, जो भी होगा इससे तो बेहतर ही होगा। आचार्य जी, आज हम जो हमको पढ़ने को दिया गया यहाँ, उनमें विषय की एक कंडीशन थी कि जो ईगो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे अंधेरा, जो लाइट की जो एब्सेंस है, लाइट की गैर हाजिरी है, तो यू कांट सैक्रिफाइस ईगो। आप ईगो को कुर्बान नहीं कर सकते। छोड़ने का तो सारे बंधन का कारण शायद ईगो ही है, और ईगो को छोड़ना तो फिर जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो कैसे, वो उसको सैक्रिफाइस कैसे किया जाए, कैसे छूट किया जाए जो है ही नहीं है। रूमाल तो दिया नहीं, कह रहे हो ईगो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कि जैसे कोई खांसे बार बार खा 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 और फिर बोले मैं एग्जिस्ट नहीं करता। तुम अगर नहीं हो अस्तित्वमान, अगर नहीं है तुम्हारी हस्ती और एग्जिस्टेंस, तो खांस कौन रहा है? अगर ईगो नहीं है तो डर कौन रहा है? अगर अहम नहीं है तो भय, लोभ, मद, मात्सर्य, शंका किसको हैं? या इनसे भी इनकार करते हो? भय है जीवन में तो अहम कैसे नहीं है? या ये कहोगे कि खांसी तो है पर खांसने वाला कोई नहीं? मैंने तो नहीं, वो उनकी बात कर रहा हूं। वो उन्होंने कहा। हमें तो बड़ी विनम्रता पूर्वक वो बयान करना चाहिए जो हमारी हकीकत है। हमारी हकीकत तो ये है कि हमारे पास अहम के अलावा कुछ नहीं। बुद्ध पुरुषों को कहने दो कि अहम धोखा है और झूठ है, हम तो दिन रात अहम में ही जीते हैं। तो हमारे लिए तो यही वक्तव्य सार्थक है कि मुझे तो यही पता है कि अहम है और मात्र अहम है। तुम कहोगे कि आत्मा मात्र है और आत्मा के अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं, लेकिन हे महापुरुष, मुझे तो अभी तुम यही कहने दो कि जिधर देखता हूं उधर बस अहम पसरा हुआ नजर आता है। मेरी जिंदगी में तो रोग है, वहम है, मृत्यु है, भय है। अहम और किसको कहते हैं? या ये कहोगे कि वहम है पर अहम नहीं, गड़बड़ है बात। वहम तो है तो अहम भी होगा। उन ऋषियों को उच्चारित करने दो, अहम ब्रह्मास्मि। वो कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म मात्र हूं। अहम मिट गया, अहम है ही नहीं, बचा क्या? मात्र ब्रह्म। उनको कहने दो। तुम कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो जहां है वहीं पर अपनी हकीकत का वर्णन करे। रोगी अगर कह देगा कि मुझे रोग ही नहीं, तो उपचार कैसा फिर?
रोगी तो यही बोले कि हां रोग है, और रोग है इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? दुख है। या तो ये कह दो कि दुख है ही नहीं, और अगर तुम ईमानदारी से कह सको कि दुख नहीं है तो तत्क्षण तुम्हारा इलाज हो जाएगा, पर कह नहीं पाओगे कि दुख नहीं है। दुख तो तुम्हें अनुभव होता है, और दुख के साथ तो तुम्हारा बड़ा जुड़ाव है। जब दुख आता है तो तुम कहते हो दुख लग रहा है, दुख लग रहा है, दुख लग रहा है। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, और अगले पल बोलते हो मैं ब्रह्म हूं। तो कौन सा ब्रह्म है भाई जो दुखी हो जाता है? मत बोलो कि मैं ब्रह्म हूं। जिन्होंने कहा उन्हें बोलने का हक था, हमारा अभी नहीं है।